हालांकि एंगस अपने क्रूसो को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्रूसो कहीं भी नहीं मिलता। वहीं क्रूसो को दिखाया जाता है जो पहले से भी अब साइज में बड़ा हो चुका है। वो अपने दोस्त एंगस को ढूंढने के लिए घर के अंदर चला जाता है, जहाँ उसे बाथरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज आती है। क्रूसो पानी की आवाज से बाथरूम में बाथटब के अंदर चला जाता है और तभी एंगस की बहन बाथरूम में जाती है और जब वो क्रूसो को देखती है तो वो चिल्लाकर वहाँ से भाग जाती है। एंगस अपनी बहन की आवाज सुनकर उसके पास आता है और उसे बाथरूम में लेकर आता है, जहाँ पर क्रूसो बाथटब में होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम क्रूसो के बारे में कभी किसी को कुछ मत बताना। पहले तो उसकी बहन मना करती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है क्योंकि एंगस हमेशा उदास रहता था, पर अब वो खुश है। तभी यहाँ पर लुइस भी बाथरूम का टैप ठीक करने के लिए आ जाता है। इनको ना चाहते हुए भी दरवाजा खोलना पड़ता है और जब लुइस अंदर आता है तो वो क्रूसो को देखता है जो बाथटब के अंदर है। हालांकि शुरू में लुइस भी उससे डर जाता है, लेकिन बाद में उसे क्रूसो बहुत प्यारा लगता है। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन इस बात से क्रूसो घबरा जाता है। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब लुइस इन दोनों को बताता है कि ये एक वाटर हॉर्स है। कहा जाता है कि आज से कई साल पहले पूरी धरती पर सिर्फ एक ही वाटर हॉर्स बचा था। उसने एक अंडा दिया था, लेकिन अंडा फूटने से पहले उस वाटर हॉर्स की मृत्यु हो गई। अब तभी एंगस को यहाँ अपने मॉम के आने की आवाज आती है। उसकी मॉम वॉशरूम में आ जाती है, लेकिन ये तीनों मिलकर क्रूसो को छुपा देते हैं। अगली रात को एंगस को, उसकी मॉम को और उसकी बहन को डिनर के लिए जाना होता है, जहाँ पर सारे आर्मी वालों ने उन्हें इन्वाइट किया होता है। एंगस क्रूसो को खाना खिलाकर बाथरूम से निकल जाता है, लेकिन गलती से दरवाजा खुला रह जाता है और जिस वजह से क्रूसो वहाँ से बाहर आ जाता है। घर में आर्मी वालों का डॉग भी होता है जो क्रूसो का पीछा करता है। क्रूसो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता है और वो उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर आर्मी वालों का डिनर चल रहा होता है। वो टेबल के नीचे से निकल जाता है, लेकिन जो डॉग होता है वो टेबल के ऊपर से उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, जिससे खाने का सारा सामान इधर उधर गिरने लगता है। एंगस भी क्रूसो को देख लेता है, इसीलिए वो उसके पीछे भागता है। अब एंगस बाहर आता है, लेकिन क्रूसो उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी यहाँ पर लुइस उसके पास आता है और वो कहता है कि तुम घर के अंदर जाओ, मैं उसे ढूंढ लूंगा। रात को लुइस को क्रूसो नहीं मिलता। अगली सुबह वो दोबारा उसे ढूंढने के लिए आता है और देखता है कि क्रूसो वहाँ पर जो फाउंटेन का पूल है उसके अंदर है और अब उसका साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये क्रूसो को घर के अंदर नहीं छुपा सकते। इसीलिए दोनों क्रूसो को लेकर समंदर के किनारे जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अब उसे समंदर में जाना होगा। लुइस क्रूसो को समंदर के अंदर ले जा रहा होता है, लेकिन क्रूसो समंदर के अंदर नहीं जाना चाहता। वो एंगस के साथ रहना चाहता है, लेकिन एंगस भी समझ चुका है कि अब उसे समंदर में भेजना ही होगा। ये उसे समंदर में छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं घर पहुंचने के बाद एंगस के घर में जो आर्मी के कैप्टन होते हैं वो एंगस की मॉम से कहते हैं कि एंगस को मैं अपने साथ काम करवाऊंगा, इसीलिए वो एंगस को हमेशा अपने साथ बिजी रखते हैं। पर कुछ ही दिनों बाद एक पल ऐसा आता है जब एंगस को मौका मिल जाता है और वो अपने सबसे अच्छे दोस्त क्रूसो से मिलने के लिए समंदर के पास जाता है। समंदर के किनारे से क्रूसो को आवाज लगाता है, लेकिन क्रूसो नहीं आता। एंगस को पानी से बहुत डर लगता है, लेकिन फिर भी वो इस बात की परवाह नहीं करता और एक कश्ती से वो समंदर के बीचों बीच जाता है और अगले पल उसके पीछे क्रूसो आ जाता है, जो कि अब एक विशालकाय जीव बन चुका है। वो एक वाटर हॉर्स है, यानी पानी का घोड़ा। क्रूसो को देखकर एंगस बहुत खुश होता है। ये दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद क्रूसो एंगस को अपनी पीठ पर बिठाता है और समंदर की सैर करवाता है। क्रूसो को शुरू में तो डर लगता है, लेकिन बाद में वो इस राइड को बहुत एंजॉय करता है।